ओके, तो आप सभी बच्चों का स्वागत है केमिस्ट्री क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है और इसका हम यूज क्यों करते हैं। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जब भी बेटा हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं तो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर हमें ऑक्सीडेशन absolute value of the single electrode potential cannot be measured, cannot be determined। तो हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करना हो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे? जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। इसी टाइप से एक और टर्म है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल किसके लिए निकालते हैं? जिसका रिडक्शन होता है उसके लिए हम क्या निकालते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान देनी है बेटा, ठीक है। जिसका रिडक्शन होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। अब किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए, चाहे वो जिंक का इलेक्ट्रोड हो चाहे वो कॉपर इलेक्ट्रोड हो, इन दोनों का अगर हमें ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना हो या इसका हमें रिडक्शन पोटेंशियल निकालना हो तो हम फाइंड नहीं कर सकते। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? एक हम स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम? एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब है ये जो इलेक्ट्रोड है ना, जिंक का इलेक्ट्रोड, इसको हम कंपेयर करवाएंगे किससे? एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड से। इसी टाइप से ये जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है इसको हम कंपेयर करेंगे किससे? एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड से। तो जिंक का अगर हम कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड से तो उस जिंक को इससे कंपेयर करके हम जिंक का क्या फाइंड कर सकते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। इसी टाइप से कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है उसको हम किससे कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड से कंपेयर करेंगे और कॉपर का क्या फाइंड कर लेंगे? हम रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। अब ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है ना, ये कौन सा है? इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको बोलते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं इसको हम? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और ये स्ट्रक्चर है बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अब हम इसको डिफाइन करेंगे क्या होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और किस तरह से ये वर्क करता है। ये एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है जिसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानते हैं। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, मतलब आपके पास में कोई भी इलेक्ट्रोड हो, इलेक्ट्रोड आपके पास में कोई भी हो सकता है। किसमें बेटा? गैल्वेनिक सेल में आपके लिए इलेक्ट्रोड कोई भी हो सकता है। उस इलेक्ट्रोड का हमें क्या फाइंड करना होगा? या तो हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करना होगा या फिर हमें उसका रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना होगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल किससे हम फाइंड करते हैं? उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड को हम किससे कंपेयर करेंगे? SHE से कंपेयर करेंगे। पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड को किससे कंपेयर करेंगे? SHE से कंपेयर करेंगे। तो SHE से कंपेयर करके हम क्या फाइंड कर लेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या फिर हम क्या फाइंड कर लेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। इसकी बनावट कैसी है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है बेटा? तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। किसकी? SHE की स्ट्रक्चर। SHE का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको NHE भी बोलते हैं। NHE का मतलब है नॉर्मल नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो जो भी कंडीशंस होती है वो स्टैंडर्ड होती है। तो अब देखो किस टाइप से ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। एक इसका डिजाइन होती है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये जनरल। ये क्या है? एक गैस इलेक्ट्रोड है। इट इज ए गैस इलेक्ट्रोड, ये ध्यान देना बेटा। इट इज ए गैस इलेक्ट्रोड। इसमें कोई भी सॉलिड का यूज नहीं होता है, किसी भी टाइप के कोई भी सॉलिड इलेक्ट्रोड का यूज नहीं होता है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड है कौन सा? वो गैस इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड गैस का भी होता है, ध्यान देना बेटा। और ये इलेक्ट्रोड है हाइड्रोजन गैस का, ठीक है ना। यहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस इसमें पास करते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन गैस पास करते, देखो यहाँ से ये देखो ये
टब लाइक स्ट्रक्चर है, या इसको हम बीकर बोल सकते हैं, जिसमें हम क्या लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, जिसका कंसंट्रेशन हम क्या रखते हैं, 1 मोलर। HCl एसिड की कंसंट्रेशन हम कितना रखते हैं, 1 मोलर रखते हैं। ठीक है। 1 मिनट बच्चों। हाँ, तो हमने बताया कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक कंटेनर होगा, जिसमें क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा होगा, जिसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, 1 मोलर होगा। टेम्परेचर फाइंड करने के लिए एक इसमें थर्मामीटर लगा देते हैं। टेम्परेचर कितना रखना होता है, 298 केल्विन रखना होता है, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, नॉर्मल वैल्यू होती है 298। कॉपर का एक वायर इसमें, ये कॉपर वायर लगा हुआ है, कॉपर वायर से ये कनेक्ट क्या कनेक्टेड है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है, मतलब इसको करंट प्रोवाइड कराने के लिए एक प्लेटिनम वायर, ये कॉपर वायर यहाँ से आ रहा है, और ये कॉपर वायर किससे कनेक्टेड है, इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है। अब इसके अंदर क्या भरा हुआ है बेटा, मर्क्यूरी भरा हुआ है, ये मर्क्यूरी का कॉन्टेक्ट है। ठीक है। अब मर्क्यूरी से कॉन्टेक्ट में रहता है। अब इसमें क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, तो ये हमारा क्या बन गया बेटा, SHE की स्ट्रक्चर बन गई। ये है स्ट्रक्चर ऑफ SHE। अब देखो, अब जिस जिस भी इलेक्ट्रोड का हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना होता है, तो हमें क्या करना होगा, उस इलेक्ट्रोड को इससे कनेक्ट करना होगा, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड को क्या करना होगा, SHE से कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम क्या कर पाएंगे, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर उसका हम रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड कर पाएंगे। सपोज when in cell the electrode act as एक एनोड, अगर ये एनोड की तरह काम करे, ये अगर एनोड की तरह काम करे, SHE है ना, अगर एनोड की तरह काम करेगा तो क्या होगा, कौन सी रिएक्शन होगी, अगर ये एनोड की तरह काम करता है तो रिएक्शन क्या क्या होगी, ध्यान से देख लेंगे। रिएक्शन होगी बेटा, जो हाइड्रोजन गैस हमने यहाँ से पास की है ना, हाइड्रोजन गैस, ये किस में कन्वर्ट होगी, H+ में कन्वर्ट होगी, और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए जाएंगे। अगर ये एनोड की तरह काम करेगा तो, एनोड की तरह काम करेगा तो ये रिएक्शन होगी। अब कैसे एनोड की तरह काम करेगा, कैसे कैथोड की तरह काम करेगा, अभी हम इसको सब डिटेल में देखेंगे। अब अगर ये सेम इलेक्ट्रोड, अब देखो ये जो H+ आयन है ना, अब ये जो H+ आयन होंगे वो किस में मिक्स हो जाएंगे, ये HCl के अंदर मिक्स हो जाएंगे। HCl जो है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें H आयन जो है वो मिक्स हो जाएंगे। यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, क्योंकि ये गैस इलेक्ट्रोड है, इसको हम कनेक्ट करेंगे एक ऐसे इलेक्ट्रोड से जो किसकी तरह काम कर रहा है, जो कैथोड की तरह काम कर रहा है, जो किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, कैथोड की तरह काम कर रहा है, और ये एनोड की तरह काम कर रहा है। मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। ये अगर SHE अगले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है और इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ भेजता है, और वो जो दूसरा इलेक्ट्रोड लगा है, जिसका हमें क्या फाइंड करना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है फिर रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है, अगर वो कैथोड की तरह काम करता है तो ये एनोड की तरह काम करेगा। एनोड की तरह काम करेगा तो हाइड्रोजन गैस जो हमने पास की है इस इलेक्ट्रोड में, वो क्या होगा, वो गैस इसमें जाएगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, H+ के आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये H+ आयन किस में मिक्स हो जाएंगे, H+ के आयन है वो इस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो जाएंगे, यहाँ पे H+ आयन खूब सारे हो जाएंगे। ठीक है। अब अगर ये सेम SHE किसकी तरफ बिहेव करे, अगर ये सेम SHE किसकी तरह बिहेव करता है, कैथोड की तरह बिहेव करता है, तो क्या रिएक्शन होगी, ध्यान से देखेंगे। तो इसकी जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन होगी। जो HCl एसिड के अंदर, जो HCl एसिड के अंदर H+ आयन मौजूद है, तो कैथोड पे रिएक्शन होगी, जो H+ आयन मौजूद है एसिड के अंदर, ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस होता है, ध्यान देना। एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था। कैथोड के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे। कैथोड पे क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है, मैंने पहले ही बताया था। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जो नए आए बच्चे वो एक टर्म याद रखेंगे, LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन। एनोड होगा और वो नेगेटिव होगा। लेफ्ट वाला जो पोर्शन होता है, किसमें, गैल्वेनिक सेल में बात कर रहा हूँ, गैल्वेनिक सेल की बात कर रहा हूँ। लेफ्ट वाला जो पोर्शन होता है वो एनोड होता है, और जो एनोड है वो लेफ्ट का जो पोर्शन है वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, जो आप ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा, जो एनोड होगा वो नेगेटिव पोर्शन होता है। किसमें, गैल्वेनिक सेल में। और इसका जस्ट ऑपोजिट है
राइट हैंड वाला पोर्शन, जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है वहाँ पे होगा रिडक्शन, और जहाँ पे रिडक्शन होगा वो होगा कैथोड, और जो कैथोड होगा वो होगा पॉजिटिव, इसका जस्ट ऑपोजिट है। जो राइट वाला पोर्शन है वहाँ पे होगा रिडक्शन, और जहाँ पे रिडक्शन होगा वो होगा कैथोड, और जो कैथोड होता है वो होता है पॉजिटिव पोर्शन। जो कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव पोर्शन। तो कैथोड की तरह अगर काम करे ये क्या बेटा, एस एच, अगर कैथोड की तरह काम करे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा। जब इलेक्ट्रॉन लेता है तभी तो क्या होता है, उसका रिडक्शन होता है। तो ये रिडक्शन किस टाइप से करेगा, ये हाइड्रोजन जो H प्लस आयन है ना, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, H2 गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये गैस कहाँ से बाहर निकलेगी, ये गैस यहाँ से बबल आउट होगी, इस टाइप से गैस बनती रहेगी, और गैस यहाँ से बबल आउट होती रहेगी, बबल्स के फॉर्म में यहाँ से गैस बाहर निकलती रहेगी। बात समझ में आ गई आपको। कैथोड और एनोड की रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गई बच्चों। कैथोड और एनोड की रिएक्शन मैंने बताई आप लोगों को, समझाई है, आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी अभी तक। तो ये सेल है ना, ये कैथोड की तरह भी काम कर सकता है, एनोड की तरह भी काम कर सकता है। ये कैथोड और एनोड दोनों की तरह काम कर सकता है। अब ये कैसे कैथोड, कब ये कब कैथोड बनेगा, कब एनोड बनेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि इस ऐसे चीज को हमने किससे कनेक्ट किया है, किस टाइप के इलेक्ट्रोड से हमने हमने कनेक्ट किया है। अगर ऐसे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया है जिसकी टेंडेंसी क्या है इलेक्ट्रॉन देने की है, जिसकी टेंडेंसी क्या है उस, अगर उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को देने की है, उसको ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज्यादा है, तो वो ये किसकी तरह काम करेगा, ये कैथोड की तरह काम करेगा। बात समझ में आ गई बेटा, बात समझ में आ गई ना। हम लोगों को बात समझ में आ चुकी होगी बेटा, अभी तक जो मैंने बताया ना वो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, है ना। हाँ, तो अब देखो बेटा, अब हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये जो अभी हमने एक स्ट्रक्चर देख लिया, ये तो हमने देखा था बेटा, ये तो है SHE, इसको बोलते हैं हम SHE, ठीक है ना। बात समझ में आ गई रे, सबको बात समझ में आ गई ना बेटा। ये क्या है, SHE था, जिसके हमने डिस्कशन अभी कर लिया पूरा का पूरा। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा किसके बारे में, अब हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया किससे, जिंक से, जिंक इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया है, ताकि हम क्या निकाल सकें, जिंक का क्या निकालना है हमें, जिंक का हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकाल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करना है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक ये हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे, जिंक का जो हाफ सेल है, जिंक हाफ सेल है, उसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, हमने SHE से कनेक्ट कर दिया। जिंक को किससे कनेक्ट कर दिया, हमने SHE से कनेक्ट कर दिया। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देंगे तो हमें पता है बेटा, ये जिंक है ना, ये जिंक रिएक्टिव मेटल है, ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कंपेरिजन में ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। हाइड्रोजन नीचे आती है और जिंक ऊपर आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है ये। अगर जिंक की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी, जिंक की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी, तो ये जिंक किसकी तरह काम करेगा बेटा, ये जिंक काम करेगा एज ए एनोड, ये एनोड की तरह काम करेगा। तो मुझे बताओ बेटा, SHE उसको किस तरह काम करना पड़ेगा, SHE को किस तरह काम करना पड़ेगा, चैट बॉक्स में लिख के बताओ SHE को कैसे काम करने पड़ेगा। SHE को काम कैसे करना पड़ेगा, SHE को काम करना होगा कैथोड की तरह, किसकी तरह बेटा, कैथोड की तरह काम करना पड़ेगा। कैथोड की तरह काम करने का मतलब है उसको क्या क्या करना है, इलेक्ट्रॉन लेना है, इसको इलेक्ट्रॉन लेना है, और इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगी, हाइड्रोजन गैस बना देगी। अब ये जो SHE ना, इसका चाहे रिडक्शन पोटेंशियल मान लो चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान लो, इसका हमेशा क्या होता है, हाइड्रोजन ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानते हैं जीरो। कितना मानते हैं, 0.000, ये है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर SHE। बात समझ में आ रही है बच्चा, बात आप लोगों को समझ में आ रही है, मैंने अभी तक क्या बताया है, मैंने अभी तक आप लोगों को क्या बताया, सभी बच्चों को समझ में आ गया क्या, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे। अगर समझ में नहीं आया तो मैं वापस आपको रिवाइज करवा दूंगा क्या, कोई भी पॉइंट अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ वापस। ये जो SHE है ना बेटा, ये SHE जब हम इसको जब हम इसको जिंक के हाफ सेल के साथ में कनेक्ट करेंगे, जब हम इसको जिंक हाफ सेल के साथ में कनेक्ट करेंगे तो
SHE किसकी तरह काम करेगा? ये काम करेगा कैथोड की तरह। रीजन ये है कि जो जिंक है ना, जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या होगा, जिंक का तो होगा ऑक्सीडेशन, जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो इसका क्या होगा, जो जिंक हाफ सेल लिया हमने उसका होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसका होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जो SHE है, अब ये किसकी तरह बिहेव करेगी, ये बिहेव करेगी बेटा कैथोड की तरह, कैथोड की तरह काम करेगी। तो ये क्या करेगी, जो H प्लस आयन है इसमें, इसमें जो H प्लस आयन है, H प्लस आयन कहाँ से आए बेटा, क्योंकि हमने इसमें क्या डाला था, HCl डाला, 1 मोलर हमने HCl लिया था। तो H प्लस आयन आते हैं HCl से। तो ये H प्लस आयन जो HCl में मौजूद है, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, किससे, जिंक की रोड से इलेक्ट्रॉन लेंगे और किस में कन्वर्ट होंगे, ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होंगे। तो जैसे हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होंगे ये, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है बेटा, एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है देखो। तो इस वोल्ट मीटर की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इस वोल्ट मीटर की हेल्प से हम ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड, इसका हम क्या फाइंड कर लेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। जैसे ही ये सेटअप करेंगे, सोल्ड ब्रिज लगाएंगे, इस टाइप का सेटअप कर लेंगे। एक साइड में जिंक रोड किस में डिप करेंगे, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करेंगे। जिंक की रोड को हम किस में डिप करेंगे, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करेंगे, जिसकी कंसंट्रेशन हम कितनी लेंगे, 1 मोलर सॉल्यूशन लेंगे जिंक सल्फेट का। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये हमने बनाई है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है बेटा, और साथ में यहाँ से हाइड्रोजन गैस हम पास करेंगे। ये कॉपर वायर लगा हुआ है, इसको कनेक्ट कर दिया हमने, किससे, वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया। तो टेम्परेचर हमें कितना रखना है, 298 केल्विन रखना, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना है। जैसे ये सेल सेटअप करेंगे तो इसमें करंट का फ्लो होने लगेगा। अब करंट का फ्लो होगा तो ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, उसका वोल्टेज बता देगा। क्या बता देगा, वोल्टेज बता देगा। जैसे हम इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे, जब किसको बेटा, जिंक को। तो जिंक की टेंडेंसी क्या है, जिंक की टेंडेंसी है ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, किसमें कन्वर्ट होगा, Zn+2 में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। अब ये जो जिंक की प्लेट है, जिंक की प्लेट, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि सारे जिंक के जो पार्टिकल है ना, वो किस में कन्वर्ट हो गए, सारे के सारे Zn+2 के अंदर कन्वर्ट होने लगते हैं धीरे धीरे। ठीक है बेटा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस जोड़ के ऊपर ही छोड़ के जाएंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस साइड में मूव करेंगे, इस साइड में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और इस ऐसे आएंगे इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अब क्या करेंगे ये इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर जो H प्लस आयन मौजूद है, किसमें, HCl एसिड में जो H प्लस आयन मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे। इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से बबल आउट हो जाएगी, ऐसे बबल बन के ये निकल जाएगी, यहाँ से बबल बनेंगे हाइड्रोजन गैस के। तो हमें पता चलेगा कि हाँ भाई ये सेल हमारा काम कर रहा है। और जैसे ही हम सेल सेटअप कर देंगे सक्सेसफुली, तो यहाँ पे हमें वोल्टेज दिखाई देगा। ये वोल्टेज किसका होगा बेटा, जिंक का होगा। किसका, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम ऐसे फाइंड करेंगे। तो ये एक तो हमने कर लिया, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड कर लिया। अब अगर हमें कॉपर का फाइंड करना है, कॉपर का हमें रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना। कॉपर का हमेशा क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है। जब हम जिंक और कॉपर सेल लेते हैं ना, गैल्वेनिक सेल में जिंक और कॉपर ले लेते हैं, तो कॉपर का क्या होता है, रिडक्शन, जिंक का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे, कॉपर के हाफ सेल को किसे कनेक्ट कर देंगे, हम SHE से कनेक्ट कर देंगे। ये देखो इस टाइप से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ये डिटर्मिनेशन किसका है बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर हाफ सेल। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कॉपर हाफ सेल। ठीक है बेटा, ये देखो ये हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ये हमारा एम है। ठीक है, पहले हमने किसका किया था, पहले हमने इससे पहले इसमें किया था हमने जिंक का, इससे पहले हमने इसका किया था बेटा, जिंक का किया था। ठीक है, अब हम करेंगे कॉपर के लिए। बात समझ में आ रही सभी बच्चों को। तो कॉपर का करने के लिए सेम वैसे हम क्या कर देंगे, कॉपर के हाफ सेल को किससे कनेक्ट कर देंगे, SHE से कनेक्ट कर देंगे। ये SHE से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो जैसे हम इसको SHE से कनेक्ट कर देंगे तो सेम वही प्रोसेस होगा।
अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉपर की टेंडेंसी होगी रिडक्शन की, कॉपर की टेंडेंसी है रिडक्शन की। जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक आता है ऊपर, बीच में आता है हाइड्रोजन और कॉपर आता है सबसे नीचे। तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो रिडक्शन की टेंडेंसी बढ़ती है, रिडक्शन की टेंडेंसी इंक्रीज होती है, ये इंक्रीज होती है। और नीचे से ऊपर आते हैं, नीचे से ऊपर आते हैं तो ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी बढ़ती है, ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी बढ़ती है। मतलब ये ऑक्सीडेशन होता है, इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसका रिडक्शन होगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई बच्चों, बात समझ में आ गई ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पे कॉपर का होगा रिडक्शन। तो ये जो SHE है, SHE, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, अब ये बिहेव करेगा किसकी तरह, एनोड की तरह, एनोड की तरह काम करेगा। एनोड की तरह काम करेगा तो कैसे ये एनोड की तरह काम करेगा, ध्यान से देखेंगे। जो हम हाइड्रोजन गैस है इसमें पास कर रहे हैं, जो हाइड्रोजन गैस हम इस ट्यूब से पास कर रहे हैं इसके अंदर, ये हाइड्रोजन गैस जाएगी सॉल्यूशन के अंदर मिक्स होगी, HCl वाले सॉल्यूशन में मिक्स होगी, जिसकी मोलरिटी कितनी है, 1 मोलर है सॉल्यूशन। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस, ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके किस में कन्वर्ट होगी ये, क्योंकि एनोड है ना, तो एनोड पे क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, अभी हमने समझाया था। तो किस में कन्वर्ट होंगे, ये H+ आयन के अंदर कन्वर्ट होंगे। और साथ में क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। 1 मिनट में ना थोड़ी सी रिएक्शन को सही लिख देता हूँ, रिएक्शन को मैं सही लिख देता हूँ। तो कॉपर में क्या होगा बेटा, ये ये जो कॉपर वाला सेल, जब हम इसको ऐसे चीज से कनेक्ट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ध्यान देना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके किस में कन्वर्ट होगा, 2H+ के अंदर कन्वर्ट होगा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाले हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, देखो अब ये जो SHE है ना, ये नेगेटिव बन जाएगा, मतलब ये क्या बन जाएगा, एनोड बन जाएगा। एनोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि सारे जो H2 गैस है ना, जो भी हम H2 गैस पास कर रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो रही है, H+ आयन के अंदर पास हो रही है। वो H+ आयन इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर मिक्स रहेंगी, H+ आयन सॉल्यूशन के अंदर मिक्स रहेगी, H+ आयन। अब जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में मूव करेंगे, इस साइड में मूव करेंगे और किस साइड में आएंगे, कॉपर की प्लेट पे आएंगे। अब ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये जो कॉपर की जो रोड है ना, किस में रखेंगे बेटा, हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखेंगे, जिसकी मोलरिटी कितनी होगी, 1 मोलर होगा सॉल्यूशन। अब कॉपर +2 के आयन रिड्यूस होंगे और किस में कन्वर्ट होंगे, कॉपर में कन्वर्ट होंगे, और इसमें कॉपर का डिपोजिशन होता रहेगा। तो हम देखेंगे कि ये जो वोल्ट मीटर है ना, इसमें डिफ्लेक्शन आता है और ये क्या करेगा, ये वोल्टेज शो करेगा, वोल्टेज बताएगा। अब ये जो वोल्टेज है ये किसका है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। ये क्या बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल है, जो कितना आता है, ये आता है 0.34, कितना आता है, 0.34 के आसपास होता है, 0.34 वोल्ट के आसपास आता है। बात समझ में आ गई आपको। तो अब हमने कॉपर का भी निकाल लिया। अभी इससे पहले हमने इस डायग्राम में हमने देखा था जिंक का निकाला था, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमने निकाला था 0.76, 0.76 वोल्ट। किसका, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आता है, 0.76। कॉपर का कितना आता है, कॉपर रोड का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकल गया हमारे पास में, रिडक्शन पोटेंशियल भी निकल गया। अब हम सेल का क्या निकाल सकते हैं, सेल का हम EMF फाइंड कर सकते हैं। सेल का क्या कर सकते हैं हम, फाइंड EMF। तो EMF क्या होता है, तो EMF का मतलब है डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू हाफ सेल इज नोन एज सेल EMF। ध्यान देंगे, अब मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ जिसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब हम पढ़ेंगे बेटा EMF ऑफ द सेल।
ईएमएफ ऑफ द सेल का मतलब है जब हम सेल को फंक्शन में लाएंगे तो ये कितना वोल्टेज देगा, उसी को हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, द डिफरेंस between the electrode potential, the difference between the electrode potential of the two half cell is called EMF of cell। दो सेल हमने यूज किए थे, कौन कौन से, एक तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल यूज किया था, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल जो कौन सा होता है, जिंक वाला। इसी टाइप से हमने दूसरा हाफ सेल यूज किया था, रिडक्शन हाफ सेल, किसमें, गैल्वेनिक सेल में, जो किसका बना होता है, कॉपर का। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल का ईएमएफ बोलते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको, हाउ टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ बेटा, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द गैल्वेनिक सेल। अब हम डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से देखेंगे और इसको समझेंगे। टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ एनी गैल्वेनिक सेल, किसी भी गैल्वेनिक सेल का हमें स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे फाइंड करना है। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ को लिखते हैं ई नॉट सेल। किससे लिखते हैं, ई नॉट सेल। इसको क्या बोलते हैं, ई नॉट सेल, ये बोलते हैं हम इसको। बात समझ में आ गई। और इस टाइप से हम इसको सिंबल बनाते हैं, ई नॉट सेल का सिंबल बनाया हुआ है, देखो ध्यान से देख लेंगे आप लोग, दिख रहा होगा आप सभी बच्चों को, दिख रहा है ना, ई नॉट सेल, इसको बोलते हैं ई नॉट सेल ऑफ द गैल्वेनिक सेल। ये है स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। कैसे निकालेंगे बेटा, हमें पता है कोई गैल्वेनिक सेल होता है ना, उसमें दो रिएक्शन होती है, एक होती है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरी होती है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। गैल्वेनिक सेल में दो रिएक्शन होती है, कौन कौन सी, एक होती है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरी होती है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। एक तरफ होता है ऑक्सीडेशन, दूसरी तरफ होता है रिडक्शन, किसमें बेटा, गैल्वेनिक सेल में। इतनी देर हमने यही डिस्कस किया था। अब जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है और जो रिडक्शन हाफ सेल है, ध्यान देंगे। अब जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है और जो रिडक्शन हाफ सेल है, उसमें सेल का ईएमएफ फाइंड करने का तरीका, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। फॉर्मूला है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू, हम लिखेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसको क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे किसमें, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल का
ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालेंगे, रिडक्शन हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल आ जाएगा। अब एक और बात ध्यान देना, अब आजकल क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, उसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, एक और बात ध्यान देंगे, आजकल आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि क्या है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मैं क्या लिख दूं, माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द रिडक्शन हाफ सेल माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका है ई एम एफ ऑफ सेल इक्वल टू, या इसको हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ये हम लिखेंगे, या हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ आर माइनस ई नॉट ऑफ एल। कैथोड कहाँ होता है, राइट हैंड साइड में, एनोड कहाँ होता है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आई सभी बच्चों को? इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो जिससे और आसानी हो जाएगी समझने में।